अपने YouTube चैनल द डेस्टिनेशन पर हम लोग अलजेब्रा के जो सीरीज चला रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा के। यदि हमारा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट में है हम लोग को जो पहला जो छोटा छोटा आप लोग को बात है उसको समझना है कि जो छोटा छोटा जो टर्म्स यूज होते हैं ना, टर्म्स जो यूज होते हैं टर्म्स के बारे में आज हम लोग समझते हैं। देखिए पहला वन है जो हम लोग बात करते हैं है ना, कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू किसको बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में बोले तो अचर है ना, अचर राशि। अचर राशि किसको बोलते हैं सर? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है ना। जिनका मान क्या होता है सर? कभी भी चेंज नहीं होता है, मतलब वैल्यू क्या होगी? फिक्स्ड होंगी है ना, फिक्स्ड वैल्यू। तो थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। अब यहाँ पर यदि हम कांस्टेंट वैल्यू का एग्जाम्पल लें तो हम क्या ले सकते हैं? तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 है ना, -5 -4, ठीक है, ले सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि कांस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जो हम लोग को दूसरा जो पढ़ना है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा हम लोग को इसमें पढ़ना है, देखिए जो दूसरा हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है वेरिएबल ना, वेरिएबल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोले तो चर राशि। हिंदी में बोले तो चर राशि, जिनका मान क्या होता है सर? चेंज होते रहता है। जिनका मान क्या होता है? चेंज होता रहता है। जो वैल्यू क्या होता है? वैल्यू चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसको एग्जांपल से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसको बोलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जैसे हम लिख दें एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी लिख दें, इनका वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है, ठीक है। इनका वैल्यू क्या है सर? फिक्स नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग चर और अचर राशि किसको बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मतलब जिनका वैल्यू फिक्स होता है, और वेरिएबल चर राशि जिनका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, जिनका वैल्यू चेंज होता रहता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं जो तीसरा नंबर हम लोग को पढ़ना है, थर्ड वन जो पढ़ना है। देखिए क्या है, आप लोगों को जो तीसरा पढ़ना है यहाँ पर, देखिए तीसरा जो पढ़ना है कोटि के बारे में। कोटि, कोटि या डिग्री के बारे में, इंग्लिश में बोले तो डिग्री है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चर की अधिकतम है ना, चर की अधिकतम अधिकतम जो घात होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? घात को, चर के अधिकतम घात को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? कोटि है ना, कोटि बोलते हैं। अब ध्यान से ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, चर के अधिकतम घात के मतलब वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा है ना, वेरिएबल का क्या सर? मैक्सिमम जो पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझाते हैं। देखिए वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, हम समझाना क्या चाह रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर x का पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, अब प्लस
एक्स क्यूब लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका हम जो यदि आपसे डिग्री पूछें, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका डिग्री पूछें तो आप क्या बोलिएगा? मैक्सिमम पावर क्या है? 4 है, तो इसका डिग्री भी 4 होगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, 2x² प्लस वाई, तो यहाँ पर बताइए डिग्री कितना है? तो कोई भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया, है ना? आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 4x3 x का पावर 3 प्लस 2x² प्लस 1 लिखा हुआ, तो आप देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो यही इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन का। चलिए देखते हैं और आगे हम लोग समझते हैं। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझते हैं आप थोड़ा सा। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसको बोल सकते हैं? हम बोले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि बोलना है आपको तो आप किसको बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो इसको थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा। इसमें हम लोग जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन जो लिखा रहे, देखिए जैसे कि जैसे लिखा हुआ है x या 5x लिखा हुआ है, या कहीं पर लिखा हुआ है 5x² प्लस 3x अब प्लस 5 लिखा हो। ठीक है, अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या व्यंजक हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 और मोर देन 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2, है ना? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स ग्रुप। तो एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल का जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या बोले हम सर? कि एक या एक से अधिक कांस्टेंट और वेरिएबल का जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x, जो हम लिखे थे, देखिए x ये क्या है? एक है ना? 1 और मोर देन 1, चाहे उसमें क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू हो या वेरिएबल हो। अब यहाँ पर देखिए 5x लिखा हुआ, 5x ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ हम लिख दिए 5x² प्लस 3x प्लस 5 लिखे हैं, तो भी क्या है? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। जो हम लोग मेनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसका बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोग पहला पढ़ते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, जो हम लोग पहला पढ़ते हैं, देखिए क्या है? एक है पहला जो है मोनोमियल एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ते हैं। मोनोमियल एक्सप्रेशन बोलने का मतलब क्या है सर? कि एक पद, हिंदी में बोले तो एक पद, है ना सर? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पद होता है। जैसे हम लिखा रहे x या 5x या 10p या z, ये क्या है सब? एक पद है इसमें, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मोनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। दूसरा देखिए जो आपको पढ़ना पड़ता है, जिसका बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, बाइनोमियल ना, जिसका बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, बाइनोमियल, है ना? बाइनोमियल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इसमें द्विपद, दो पद का बारे में जिसमें पढ़ते हैं हम लोग,
देखिए जैसे लिखा हुआ 2x प्लस वाई लिखा हुआ है, क्या है, दो पद है। यहाँ पर लिखा हुआ 3x प्लस 5 लिखा हुआ, ये भी क्या है, दो पद है। जैसे आप देखिए थर्ड वन जो है देखिए थर्ड वन जो है, इसमें आप इसको ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं, है ना, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो देखिए ट्राइनोमियल में क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिपद, ठीक है ना, जिसमें तीन पद होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। चलिए चौथा देखिए आप लोग जो पढ़ते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो होता है बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बहुपद, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारा पद होता है। 2x, जैसे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई प्लस 5 लिखा, इसमें देखिए बहुत सारा पद है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं हिंदी में। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब बहुपद का बारे में, ठीक है ना, पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल का बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल में आप लोग को ध्यान रखना है कि किसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोल सकते हैं और पॉलिनोमियल किसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए अब यहाँ पर समझना है पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। हम लोग पॉलिनोमियल उसी को बोलते हैं जिसका चर जो होता है, वेरिएबल जो होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरा जो आपको याद रखना है कि उसका जो वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल का क्या सर, पावर होगा, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर में बोलने का मतलब क्या है सर, धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ये यदि दो कंडीशन को फॉलो करता है कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे आप ध्यान से समझिए, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पहला लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2y लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर जो है कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, देखिए कोई भी फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन कर लेते हैं, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, ये भी कर लेते हैं फंक्शन लिखा हुआ, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, देखिए एक्स क्यू प्लस 1/x³ लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। x प्लस √x, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए एक x³ प्लस x² प्लस x लिखा हुआ। और देख लीजिए कोई भी फंक्शन लिखा हुआ, एक और लिख लेते हैं हम लोग, देखिए कोई भी फंक्शन है, देखिए x² प्लस 5 √x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो बताना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको क्या क्या बताना है। आपको बताना है कि ये जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। दूसरा नंबर जो बताना है कि इसमें कितना वेरिएबल का यूज हुआ है ना। और तीसरा आपको बताना है कि इसमें डिग्री क्या है, प्रत्येक एक्सप्रेशन का आपको डिग्री भी लेके चलना है। तो चलिए देखते हैं। अब हमको बताइए हम क्या बताएं, कोई भी पॉलिनोमियल होने के लिए दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए, वेरिएबल चर और पावर
पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहला ही वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दो वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, और इसमें कितना वेरिएबल यूज हुआ है, 2, और इसका डिग्री तो मैक्सिमम कितना है, पावर 2 है, तो डिग्री 2 हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इसमें देखिए 2 वेरिएबल है जो कि दोनों ही सेम है, तो पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स और इंडिसेस का नॉलेज होगा तो आपको याद होगा। देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का पावर -3 होगा। तो अब ये देखिए ये क्या हो गया, हम लोग क्या बोले थे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव आ चुका है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। और इसमें वेरिएबल कितना यूज हुआ है, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, दोनों ही एक्स है, और नंबर डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर 3 है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। देखिए आप लोग जैसे आपको बताया जा रहा है आप लोग समझते हुए चलिए सिर्फ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस इसका देखिए x का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो कि क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ जाएगा। लेकिन हमको लिखना पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांक में होना चाहिए, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। और इसमें कितना वेरिएबल यूज हुआ है, 1 हुआ है। मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 1 ही, जो डिग्री कितना है इसका 1 होगा क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है। अब यहाँ देखिए तीनों देखिए चर राशि जो है वेरिएबल है सेम है। अब यहाँ पर देखिए और जो पावर है पॉजिटिव इंटीजर में भी है, तो ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर इसमें कितना वेरिएबल यूज हुआ है, 1, और मैक्सिमम पावर डिग्री कितना है, तो सर 3 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको हम समझाएं तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इंटू 5, और इंटू में एक्स का पावर 1/2 प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना, प्लस का 2 लिख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर देखिए इसका एक्स का पावर क्या आ गया, मेरा पर जो भी वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ हाफ आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और इसका मैक्सिमम पावर कितना है, वेरिएबल कितना यूज हुआ है, तो सर बोलिएगा वेरिएबल एक ही यूज हुआ है। देखिए एक्स और इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री 2 होगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग को समझ में आया होगा पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप लोग को समझ में थोड़ा बहुत आना शुरू हो चुका होगा, ठीक है। तो अब देखिए अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉलिनोमियल का जो कितना तरह का पॉलिनोमियल होता है जो मेनली हम लोग पढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो पहला पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, है ना, लिख देते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद के प्रकार में हम लोग जो पहला पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं लीनियर, ठीक है। पहला पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं रेखीय बहुपद। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, रेखीय बहुपद, है ना। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग उसी को बोलते हैं जिसका कोटि जो होता है, या हम बोल सकते हैं कि डिग्री जो होता है, डिग्री क्या होता है सर, 1 होता है, उसी को हम बोलेंगे। डिग्री जिसका 1 होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पर हम एक लिख देते हैं, एग्जाम्पल का तौर पर लिख देते हैं। देखिए x प्लस 1, देखिए इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, तो ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह से 3x प्लस 2 लिख दें हम, तो भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आया होगा। जो मेनली दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं द्विघात बहुपद, है ना, बहुपद। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो सर इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर किसको बोलेंगे, जिसका डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है ना।
अब देखिए थर्ड वन जो है आपको जो समझना है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए ठीक है ना, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है जिसका मैक्सिमम पावर कितना है, देखिए आप लोग दिखाई दे रहा है 2 है, ठीक है। चलिए जो थर्ड वन हम लोग पढ़ते हैं, जो मेनली पढ़ा जाता है हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं त्रिघात ना, त्रिघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पर हम लोग किसको बोलेंगे, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, आप लोग को पता है क्या होना चाहिए सर, डिग्री 3 होना चाहिए, है ना, डिग्री 3 होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जांपल का तौर पे देख सकते हैं कि x का पावर q प्लस एक्स, ये क्या है, अब प्लस का 1 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ हम बोल सकते हैं x³ प्लस 8, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है जिसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसी तरह से और आगे भी पढ़ते हैं, लेकिन मेनली हम लोग जो पढ़ते हैं एग्जाम के लिए यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पॉलिनोमियल हम लोग देखें, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है आपका 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा हुआ, तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ध्यान से समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, कांस्टेंट। कांस्टेंट को बोलते हैं अचर राशि जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है और एक्स जो लिखा हुआ, ये क्या है, ये हम लोग का क्या है सर, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चर राशि, ठीक है। अब जो ये 5 लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ये जो 5 लिखा हुआ है ये क्या है, तो ये 5 जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है सर, गुणांक है, गुणांक है, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर या तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 को कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप लोग को देखिए कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है तो आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन एक्स स्क्वायर का गुणांक किसको बोलते हैं, एक्स का गुणांक किसको बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, आपको नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि आपको इन सब का बारे में जानकारी होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपको बहुत ही बाद में फिर बहुत ही असुविधा होने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लिखा हुआ, अब ये क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक ये क्या एक्सप्रेशन है। अब ध्यान से मेरा बात समझिएगा, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है, कोई भी अलजेब्रिक जो फंक्शन है, अब उस अलजेब्रिक फंक्शन जो भी है, जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर हम यदि 0 लिख दें तो ये क्या था, ये एक एक्सप्रेशन था, ध्यान से समझिएगा, एक्सप्रेशन था। लेकिन जैसे ही 0 को बराबर लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, इक्वेशन बोलते हैं, है ना, इक्वेशन बोलते हैं, हिंदी में बोले तो समीकरण। तो समीकरण
कब बोल सकते हैं? कोई भी एक्सप्रेशन को समीकरण हम तभी बोल सकते हैं जब उस एक्सप्रेशन के बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं, है ना। जब क्या बोले सर कि कोई भी एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन या समीकरण तभी बोल सकते हैं जब उसका बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। अभी हम लोग इक्वेशन के बारे में वैसी बात नहीं करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो उसका बारे में हम लोग डिटेल से इक्वेशन के बारे में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक जानकारी हासिल की है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, वो एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो वो एक्सप्रेशन होता है जब तक कि इक्वेशन हम जब तक नहीं बोल सकते जब तक कि उसका बराबर में क्या नहीं आ जाए? 0। ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि आप जब अलजेब्रा पढ़िएगा तो इन्हीं सब जो टर्म है, इन्हीं सब टर्म का यूज होने वाला है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको अलजेब्रा में कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक बात को समझे हैं, और अगले क्लास से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आप लोग रेडी रहिएगा क्वेश्चन के लिए, है ना। तो हम लोग अगले क्लास से क्वेश्चन का शुरुआत कर देंगे, लेकिन उससे पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, लेकिन अगला क्लास से हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। उससे पहले आप लोग को यदि हमारा सेशन अच्छा लग रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।